नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक संख्या पद्धति के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संख्याओं का योगफल सम ऑफ नंबर्स का अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक में संख्याओं के योगफल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे और उससे संबंधित जो ट्रिक होता है, जो ट्रिक बन सकता है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम समझेंगे। तो बिना देर किए आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी परीक्षा में इस तरह के सवालों को आसानी से लगा। तो हमारी पहली टाइप है और पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो दोस्तों, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 धन 2 धन 3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n+1/2। ये सूत्र होता है जिसके प्रयोग से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ने लगेंगे बैठकर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 100 जोड़ने लगेंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे जोड़ने में, और इसको सूत्र की मदद से हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योगफल पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक जाना है, 100 तक। आपको 100 तक जाना है। और इस सूत्र में भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर हम n तक गए, यानी लास्ट वाले नंबर को आपको लेना है। तो लास्ट वाला नंबर हमारा 100 है, तो n बराबर हो जाएगा 100। हमारा सूत्र कहता है कि n के जगह पे 100 रखना है इंटू n+1 यानी 100 + 1 यानी 101/2। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 × 10 50 हो जाएगा। अब 50 गुणे 101, अब इसमें हम गुणा कर देंगे 5 × 5 5 0 m 0 5 × 5 और 0 1 आगे बढ़ा देंगे, यानी 50 50। यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 50 होगा। यानी इसके लिए एक सूत्र है कि 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n × n+1/2। इसी की मदद से हम बहुत आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। आइए थोड़ा इस सवाल के ट्रिक को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट आप परीक्षा में इस ट्रिक को भूल गए, तो जब आप इस ट्रिक को भूल जाएंगे, इस सूत्र को भूल जाएंगे, तो आप इस सवाल को लगा नहीं सकते हैं। तो आपके लिए एक ट्रिक भी है कि आप 1 से लेकर 100 तक का योगफल निकालना है, तो आप पहली संख्या ले लीजिए 1 और अंतिम संख्या ले लीजिए 100, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से उसमें भाग कर दीजिए। यानी पहली और अंतिम संख्या को जोड़ना है, 2 से उसमें भाग कर देना है। गुणा का निशान आपको लगाना है। अब देख लेना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 में कुल 100 संख्याएं होंगी, तो 100 का इसमें गुणा कर देना है। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 10 50, 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 × 50। अब आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 5050। यानी अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप सूत्र की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप परीक्षा में इस सूत्र को भूल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली संख्या लेनी है और अंतिम संख्या लेनी है, दोनों को जोड़ देना है, उसमें 2 से भाग दे देना है। अब आप दूसरा काम आपको करना है कि आपको चेक करना है कि पहली संख्या से लेकर अंतिम संख्या तक कुल कितनी संख्याएं इसमें हैं। जितनी संख्या है उसका यहाँ पे गुणा कर देना है, इसी को हल कर देना है, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। अगला सवाल है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 200 = व्हाट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में का योगफल कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि n जो है, n की जगह क्या है, 200 है, और 1 से लेकर n तक की संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n × n+1/2। तो n की जगह पे आप रख देंगे 200 इंटू n+1 यानी 200 में 1 जोड़ देंगे तो 201/2। इसको आप कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 0 बढ़ जाएगा आगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो 201 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 आगे बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका सूत्र से। अगर आप ट्रिक की मदद से इसको लगाना चाहें तो इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 1 2 3 ऐसे 200 तक जा रहा है, तो हम आपको बताए हैं कि पहली संख्या आपको लेना है और अंतिम संख्या लेना है। पहली संख्या आप लिए और अंतिम संख्या ले लिए, इसको जोड़ दीजिए और इसको 2 से भाग दे दीजिए। पहला काम गुणा।
अब इसको आप देख लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुल कितनी संख्याएं आई हैं। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 200 में, चूंकि ये इनमें अंतर 1 है, तो 1 से लेकर 200 में कुल 200 संख्याएं आएंगी। तो 200 में इसका गुणा कर देना है। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा, गुणे 100 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20100। तो सूत्र की मदद से भी आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर सूत्र आपको भूल जाता है तो आप ट्रिक की मदद से भी इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल है कि 20 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपसे पूछ रहा है कि 20 से लेकर 100 तक, 20 से लेकर 100 तक की जो सभी प्राकृतिक संख्या है उसका आपको योगफल बताना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 धन 21 धन 22, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको 100 तक जाना है और इसी का योगफल आपको बताना है। तो नियम के हिसाब से आप सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे और उसमें से आप 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योगफल अगर घटा देंगे तो आपका 20 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। तो आइए इसको सूत्र की मदद से निकालते हैं। इसको हम इसका योगफल के लिए n × n+1/2 वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। तो अंतिम संख्या 100 है तो ये n की जगह पे हो जाएगी, तो 100 गुणे 101/2 हो जाएगा, माइनस 19 है तो 19 गुणे 20/2। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 50 बार कैंसिल होगा, 5050 ये हो जाएगा, 2 दहा में 10 तो 19 दहा में 100 हो जाएगा 90। और इसको हम घटा लेंगे 0, 14 में से नहीं 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 9 में से 1 8 और ये हो जाएगा 4, यानी 4860 होगा। यानी हमको क्या करना है, हम 20 से 100 तक का निकालना है। तो सबसे पहले 1 से 100 तक का हम निकाल लेंगे और 1 से 100 में से 1 से 19 तक घटा देंगे तो हमको 20 से 100 ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया हमारा सूत्र की मदद से। अगर हम ट्रिक की मदद से लगाना चाहें, अगर हम परीक्षा में अगर हम भूल गए अपना सूत्र तो हम ट्रिक की मदद से कैसे लगाएंगे, हम आपको बता चुके हैं कि 20, 21, 22 और आपको 100 तक का योगफल निकालना है। तो आपको सबसे पहली संख्या लेना है और सबसे अंतिम संख्या लेना है। सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्या को आपको जोड़ देना है और इसमें 2 से भाग दे देना है, फिर गुणे का निशान लगाना है। आपको चेक करना है कि इस सीरीज में कुल कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 से लेकर 100 तक की संख्या है, यानी 20 के पहले कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, 19, यानी 100 में से आप 19 निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं। तो हो जाएगा ये 81, यानी इसमें कुल 81 संख्या है। तो 81 से आपको गुणा कर देना है, यानी पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग करना है और जितनी संख्या है उसका गुणा कर देना है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बटा 2 गुणे 81। इसको कैंसिल कर दीजिए, 60 बार कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 6 कम 6, 6 8 48, 4860। यानी आप सूत्र की मदद से भी लगा सकते हैं और ट्रिक की मदद से भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है कि 7 के प्रथम 8 गुणज का योगफल बताइए। तो 7 के प्रथम 8 गुणज मतलब होता है किसी संख्या का हम टेबल पढ़ दें या पहाड़ा पढ़ दें। यानी किसी संख्या का गुणज निकालना है तो उसमें 1 2 3 4 से हम गुणा करेंगे तो वो गुणज हो जाता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 7 के प्रथम 8 गुणज निकालने हैं, प्रथम 8 गुणज। तो 7 में हम 1 का गुणा करेंगे, 7 कम 7 हो जाएगा, दूसरा गुणज हो जाएगा 14, तीसरा गुणज हो जाएगा 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 7 8 56, यानी 8 गुणज निकालना है। चलिए ये हो गया, इसी का 8 गुणज का योगफल आपको बताना है। तो आप पहला काम कर सकते हैं कि इसमें से सब में कॉमन 7 है तो 7 को आप कॉमन ले लीजिए, 7 को हम कॉमन ले लिए और 7 को कॉमन लेने के बाद हमको बचा 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 और 7 × 8 = 56। ये हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणे 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का आपको क्या करना है, योगफल निकालना। तो आप कहेंगे 8 गुणे 8 + 1 9 बटा क्या होता है 2, 2 चौको हो जाएगा 8, 7 गुणे 4 9 हो जाएगा 36
अब इसमें 7 का गुणा कर दिए, 7 छक्का होता है 42, हासिल 4 और 7 त्रिके 21, 4 25 हो जाएगा 252। इसके लिए भी आप एक सूत्र देख सकते हैं कि के प्रथम n गुणज का योगफल, के प्रथम n गुणज का योगफल क्या होता है, k इंटू, अब n गुणज है तो n इंटू n प्लस 1/2, यानी के गुणज निकालना है, कितने गुणज निकालना है उसी को n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे और k का गुणा कर देंगे। आइए इसको हम देखते हैं। 7 के प्रथम 8 गुणज निकालना है तो आप लिखेंगे 7, कितने गुणज निकालना है 8 गुणज, तो 8 गुणे 9/2, 8 और 8 में एक जोड़ देंगे 9/2, 2 चौको 8, वही हो गया 7 गुणे 36 बराबर 252। यानी आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये सूत्र आप याद रखें, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि के प्रथम n गुणज का निकालना है तो k इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे, आपका आंसर। टाइप 2 में पहला सवाल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताना है तो आप सीधे कहेंगे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी 10 दहा में 100, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। तो 10 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 दहा में हो जाएगा 100। उसी तरह अगला सवाल है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे आप, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1 से लेकर 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर बच्चे गलत करके ही आते हैं। तो पूछ रहा है कि 1 से लेकर 55 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि 1 से लेकर 55 में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि जो अंतिम संख्या में आप 2 से पहले भाग दे दीजिए। तो 2 चौको क्या हो जाए, 2 दूना के हो जाएगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 2 सते हो जाएगा 14, 2 सते हो जाएगा 14, शेष बच गया 1। तो ध्यान दीजिए 2 से आप भाग दिए हैं तो 27 बार गया है, यानी जो सम संख्याओं की संख्या होगी वो 27 होगी। और देखिए शेष 1 बचा है, तो जो विषम संख्या की जो संख्या आपको बतानी होगी इस 27 में 1 जोड़ देंगे तो बचेगा 28। यानी जब भी आपको इस तरह से पूछा जाए तो आप 2 से तुरंत भाग दे लेंगे, जितनी बार भाग जाएगी पूरी तरह वो सम संख्या होगी, और अगर 1 शेष बचेगा तो उसमें हम 1 बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगी विषम संख्या। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 55 में कुल 28 विषम संख्या है और विषम संख्या का योगफल होता है, तो विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 784। तो इस तरह की संख्याओं में ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले कितनी विषम संख्याएं हैं उसको ज्ञात करना होता है। अब जब आपकी विषम संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी तब आप n स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। अगर ट्रिक की बात करें तो हम आपको बताए हैं कि 1 से लेकर 55 तक अगर दिया हो और पूछ रहा हो कि कितनी विषम संख्याएं, तो वो वाला जो ट्रिक है वो इसमें भी लागू होगा। कैसे लागू होगा, देखिए आपको पहली और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, तो 1 + 55 जोड़ देंगे, इसमें आप 2 से भाग दे देंगे। पहला काम गुणे का निशान लगाना, आप इसमें पता करना है कि कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप निकाल रहे हैं कि 28 विषम संख्या है, तो 28 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 55 में 56, 55 एक 56 और 56 में 2 से भाग देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 गुणे क्या हो गया 28, और 28 गुणे 28 होता है 784। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से बहुत आसानी से। टाइप नंबर 3 का सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, यानी इसमें 2 से आपको डिवाइड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो आप कहेंगे कि ठीक है 20 गुणे 20 + 1, तो 20 में 20 + 1 हो जाएगा 21, इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4
और एक जीरो लग जाएगा, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 420। यानी आपको प्रथम n सम संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करना है तो जो जितनी सम संख्याओं का पूछ रहा है उसमें एक बढ़ाकर उसका आप सीधे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेकर 55 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 55 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सेम चीज आपको करना है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि 1 से लेकर 55 में कितनी सम संख्याएं हैं। तो सेम प्रोसेस है कि आप 55 में 2 से भाग दे लेंगे, 2 दूना के हो गया 4 और 2 सते हो गया 14, यानी जितनी बार भाग जाएगी उतनी ही सम संख्या होगी। तो पूरी भाग 27 बार जा रही है, यानी 1 से लेकर 55 में कुल 27 सम संख्याएं होंगी। अगर आपको पता चल गया कि कितनी सम संख्या है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 27 सम संख्या, तो 27 गुणे 27 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। आप 27 में 28 का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 756। गुणा करके आप देख सकते हैं। यानी इस तरह के सवाल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा ट्रिक अच्छे से समझ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।